हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 2 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग करंट अफेयर्स देख सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब सब्सक्राइब दबाएंगे तो उसके बगल में बेल आइकन भी आता है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी को 201 दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि मिताली राज। मिताली राज 1 फरवरी को 201 दिवसीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और भारत की जो है क्रिकेटर हैं ये, तो निश्चित तौर पे जो है आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 200 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिताली राज हैं। ठीक है, मिताली राज ने 25 जून 1999 को अपना पहला वनडे खेला था और तब से लगातार ये टीम में बनी हुई हैं और इन्होंने अपने 200 वनडे इंटरनेशनल मैच कंप्लीट कर लिए हैं। अभी 1 फरवरी को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ जो मैच हुआ था, ये तीसरा और आखिरी वनडे मैच था भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो उसी मैच में मिताली राज भी खेलनी थी और इसी मैच में मतलब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पता होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि फरवरी को निम्न में से किसने, यहाँ पर 1 फरवरी कर लीजिएगा, 1 फरवरी को निम्न में से किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है? 1 फरवरी को यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? सही आंसर है राजीव नयन चौबे। ठीक है, राजीव नयन चौबे ने 1 फरवरी को यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। और अभी जो है राजीव नयन चौबे तमिलनाडु कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी हैं और अब जो है इनको यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो अरविंद सक्सेना यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्हीं के द्वारा जो है यूपीएससी के सदस्य के रूप में राजीव नयन चौबे को शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा गायों के लिए किस आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की। ठीक है, 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की जो है स्थापना की घोषणा की है। अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें ये घोषणा की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी। और ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग होगा, ये गाय से संबंधित जितने भी काम होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड सभी काम जो है इस आयोग के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि कह सकते हैं उन्नत किस्म की जो है नई नई जो गाय हैं उनकी प्रजाति को उन्नत किस्म का बनाया जाए, जिससे कि कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन भी किया जाए और साथ ही साथ उनका संरक्षण भी किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। कौन से आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है? आयोग का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का अधिग्रहण किया है? तो नाइट स्टे का अधिग्रहण किया है पेटीएम ने। वैसे अधिग्रहण ये पहले ही कर लिया गया था, अब कह सकते हैं कि पेटीएम ने इसको पूरी तरीके से जो है अपने पे लागू कर लिया है। पेटीएम का अब जो ऐप होता है उसके माध्यम से आप होटल वगैरह भी बुक कर सकते हो डायरेक्टली। पहले होटल बुक कर सकते थे लेकिन पेटीएम से नहीं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते थे। ठीक है, अब आप पेटीएम में ही होटल बुक कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप और भी जो अदर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उन सब से, जैसे ओयो का ऐप होता है तो उसमें आप डायरेक्टली होटल बुक करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी कुछ इसी तरीके की आपको सुविधा मिल जाएगी पेटीएम में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। अब पेटीएम का ये कहना है कि जो मतलब इसने होटल व्यवसाय पे जो कदम रखा है, इसके लिए जो है इसने 500 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ पेटीएम का मुख्यालय भी पूछा गया था एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न में से किस वर्ष को यूनेस्को द्वारा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी
के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2019। ओके, 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने पहली बार आवर्त सारणी जो है प्रकाशित की थी। तो इस साल जो है 150वीं वर्षगांठ है हमारे पीरियोडिक टेबल की, तो इसीलिए जो है इस वर्ष को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा गया है यूनेस्को की ओर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और गठन हुआ था यूनेस्को का 16 नवंबर 1945 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी पनडुब्बियों के स्वदेश निर्माण हेतु 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 6। ठीक है, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे सीधे ऐसा ही पूछा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 6 पनडुब्बियों के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 5 लाख। ठीक है, अब जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए होगी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो भी अगला वित्तीय वर्ष आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आने वाले एग्जाम में आपका जल्दी ही कोई एग्जाम है तो अभी फ़िलहाल में जो बजट पेश किया गया है इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि 1 फरवरी को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, गुप्तेश्वर पांडे को। ठीक है, 1 फरवरी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है गुप्तेश्वर पांडे को। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये के.एस. द्विवेदी का स्थान लेंगे, जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि 1 फरवरी से किस स्थान पर 33वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो 1 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर से कुछ पॉइंट और हैं। इसका जो आयोजन होगा वो 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर से थीम राज्य कौन सा है? तो इसका थीम राज्य है महाराष्ट्र। और भागीदार देश इसमें कौन सा है? तो भागीदार देश है थाईलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। थीम राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र है और भागीदार देश इसमें है थाईलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 1 फरवरी को शुरू हुए झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फोकस देश कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि इजराइल। 1 फरवरी को शुरू हुए झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इजराइल फोकस देश के रूप में शामिल है। और ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 1 फरवरी से झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है, जो कि 3 फरवरी 2019 तक रहेगा। तो इसमें कई भारतीय फिल्में भी दिखाई जाएंगी और साथ ही साथ इसमें अन्य देशों के कई जो है कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। डायरेक्टर, कलाकार, प्रोड्यूसर वगैरह इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा, आज मैंने यहाँ पर जैसे राज्यों के बारे में नहीं बताया है, झारखंड हो गया और बिहार हो गया, तो ये कुछ पॉइंट आए हुए हैं हमारे आप, क्योंकि हम रेगुलर पढ़ते ही रहते हैं इसमें। तो मैंने आज इस वीडियो में कोई भी जो है राज्य के बारे में आपको नहीं बताया अलग से, जैसा कि मैं बताता हूँ राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, कौन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर से याद रखिएगा। फिलहाल में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक 2019 का आयोजन 10 फरवरी से कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन 10 फरवरी से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा। और याद रखिएगा कि इसमें जो है भारत के अलावा कई देशों के ऊर्जा मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है, तो निश्चित तौर पे कई देशों के ऊर्जा मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो 10 फरवरी से शुरू होगा, जो कि चलेगा 12 फरवरी तक। साथ ही साथ ये कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन है? तो याद रखना चाहिए आपको 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन। ठीक है, पेट्रोटेक 2019 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
तो आपको थीम पता होनी चाहिए इस वर्ष के लिए, इसकी थीम क्या है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की, कि निम्न में से किसे हाल ही में मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन हमारा छूट गया था, मंडे का क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है संजय सुधीर। ओके, संजय सुधीर को मालदीव में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। वर्तमान में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पे तैनात हैं। ठीक है, मालदीव की अगर बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है यहाँ की मालदीव रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राजधानी और मुद्रा, आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कल के कुछ प्रश्नों की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान है, या फिर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के पहले जियोग्राफिक इंडेक्स यानी कि जीआई स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो गोवा में किया गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि पामीर के पठार को। इसके बाद आपके लिए आज कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। क्या चीज़, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में गोवा में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। हमको ये चीज़ बताना है कि ये सेतु किस नदी पर बना है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। और हो सकता है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं आज क्विज अपलोड करूँगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग 2-3 दिन बाद जो है सारे क्वेश्चन के लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे कि मैं डेली क्विज अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।